मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वह है HCF। अब जानते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं। अगर आपको मान लीजिए 45 और 60 का HCF निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या निकालेंगे? आप यही करेंगे ना, या तो 45 से 60 में भाग देंगे या तो गुणनखंड बीच से निकालेंगे। दो ही कर सकते हैं, लेकिन हम एक बेहतरीन तरीका बता रहे हैं जिसको आपको करना है, जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप 45 और 60 का अंतर ले लीजिए। 45 और 60 का अंतर कितना होगा? 15। या तो इन संख्याओं का HCF 15 होगा या तो 15 का कोई गुणनखंड होगा, क्योंकि 15 से बड़ा नहीं हो सकता है। 15 से बड़ा नहीं हो सकता है। और इनका HCF भी कितना आएगा? देखिए, 15 से भी कट रहा, 15 से भी कट रहा है। 15 तिया 45, 15 चौक 60। इसका HCF भी 15 होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि HCF जो होता है वो या तो अंतर होता है या तो अंतर का कोई गुणनखंड होता है, लेकिन अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आई बात समझ में? फिर से एक बार, HCF जो है या तो अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा, लेकिन अंतर से बड़ा HCF नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। आई बात समझ में? देखिए, प्रश्न में है कि 14/33, 42/55, 21/22 का HCF क्या होगा? तो भिन्न है, तो भिन्न का HCF आप जानते हैं क्या होता है। जब भिन्न का HCF निकालेंगे तो हम क्या निकालते हैं? अंश का HCF और हर का क्या निकालते हैं? हर का LCM। ठीक, तो आप देखेंगे अंश क्या है? 14, 42, 21। तो अंश का HCF निकाल लीजिए। तो अंश का HCF किसका निकालना है? 14, 42 और 21। तो हमने क्या बताया है? अंतर क्या होगा? देखिए, 14 और 42 का अंतर कितना होगा? या 42 और 21 का अंतर देख लीजिए। 42 और 21 का अंतर 21 होगा, और 14 और 42 का अंतर घटा लीजिए। 12, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2। तो हमने कहा कि अंतर HCF या तो अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। देखिए, यहाँ अंतर 21 आ रहा है, यहाँ 28 आ रहा। फिर एक बार अंतर कर लीजिए, तो अंतर कितना आया इनमें? 7। यही 7 आपका क्या होगा? HCF होगा। आई बात समझ में? तो ऊपर आ गया कितना? 7। अब देखिए, हर का LCM 35 है। LCM 35 का लेना है, 55 का और 22 का। अब गुणनखंड भी कर लीजिए। 11 से कटेगा, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 दूनी 22। अब देखिए, किसी एक संख्या से नहीं कट रही है, तो गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10, 11 तिया 33, और 5 दूनी 10, 10 और 11 33, तो हो जाएगा 330। आई बात समझ में? तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 7/330। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह से हम लगाएंगे, बहुत आसान है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 2.4, 0.36, 7.2 का HCF क्या होगा? तो आप जब दशमलव में HCF वाला है तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा अंक पे दशमलव कहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा अंक पे लगा है। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे आप? दशमलव को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे ना? 100 से भाग करेंगे तो सब में 2-2 अंक पे दशमलव कर दीजिए, सबसे आसान हो जाएगा। सब में 2-2 अंक पे दशमलव हो गया। अब सबको दशमलव एक तरह से हटा दीजिए, तो ऊपर जाएगा 240 बटे क्या हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा 36/100। ये हो जाएगा कितना? 720/100। आई बात समझ में? कितना बेहतरीन तरीका। देखिए, अब सोचिए, अब ऑप्शन आपको 1, 2 यानी 12 के रूप में है कि नहीं है? तो आपको कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब है ये 12 से कटेगा, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 6 72, तो ऊपर
HCF क्या आ जाएगा, ऊपर आपको HCF लेना है और नीचे LCM लेना है। तो ऊपर HCF आपका कितना रहा 12 और नीचे LCM क्या आपका 100 ही आएगा। तो नीचे 2 अंक पे 2 जीरो, तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 0.12। कितना आसान है। आप विकल्प को देखते रहिए, अपना उत्तर लगाते रहिए। आई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा। बहुत बेहतरीन तरीका है, इस तरह से लगाइए, कभी गलत नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या इसमें देखिए क्वेश्चन में वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। इनको ही ऑप्शनों में से होगा। आई बात समझ में। लेकिन देखिए 147, 168, 210 और 315 दिया है आपका। तो ध्यान दीजिए, इससे कोई बड़ा तो आपका होगा नहीं। यहाँ देखिए 441 दिया है, ये तो नहीं हो सकता HCF, क्योंकि इन संख्या से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। 4410 ये हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, चाहे 7 होगा चाहे 21 होगा। तो हमने कहा इसका अंतर कर लीजिए। अंतर करेंगे तो 8 में से 7 जाए 1, 6 में से 4 जाए 2, अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 21 आया। या तो ये HCF 21 होगा, या तो 21 का कोई गुणनखंड होगा। एक इसमें भी अंतर करके आप चेक करना चाहें चेक कर लें। देखिए एक उधर जाएगा 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ बचा 0, एक उधर आएगा 10, 10 में से 6 जाए 4, यहाँ कुछ नहीं 42। ये भी देखिए 21, 21 दूना 42 कट रहा है। नहीं, अब इसमें से भी घटाना चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं घटा के। देखिए 5, 0 यानी 5 में से 0 घटाएंगे 5 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 105। 21, 25, 105 होता है। ये भी कट रहा है। अब 147, 315, 147 147 और 315 का अंतर भी ले सकते हैं। देखिए अब 5 में से 7 घटेगा नहीं, एक उधार जाएगा 15, 15 में से 7 घटाएंगे 8, यहाँ बचा 0, एक उधार लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचा है 2, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी 159। यह भी देखिए कट रहा है 21 से। 8 1 9 8, 8 2 16, यानी आपका HCF जो होगा क्या होगा 21 होगा, यानी HCF निकालना आपको है। आई बात समझ में। कितना बेहतरीन तरीका है। हमेशा याद रखिएगा, या तो जो है HCF अंतर होगा, या तो अंतर का कोई एक गुणनखंड होगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 122 और 243 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। मतलब 122 और 243 को एक ऐसी संख्या से हमें भाग देना है इनमें कि अगर इसमें भाग दें तो 2 शेष बचे, अगर इसमें भाग दें तो 3 शेष बचे उस संख्या से। यदि इनमें से हम ये जो अगर इसमें भाग देने से 2 शेष बच रहा है, इसमें भाग देने से 3 शेष बच रहा है, यदि इनको हम घटा दें तो ये आ जाएगा 120, इसको घटा दें तो आ जाएगा 240। अब इनका अंतर अगर हम ले लें, यदि इनका HCF निकाल लें तो संख्या ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आई बात समझ में। तो HCF लेने के लिए इनका हम क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे। अंतर कितने आएगा 120 आएगा, 240 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा 120 आएगा। अब देखिए अब ऑप्शन आपको दिया गया है 12, 24, 30, 120। हमने कहा कि HCF या तो अंतर होगा या तो अंतर का कोई गुणनखंड होगा। अब देखिए 120 से भी कट रहा है, 120 से भी कट रहा है, 120 दूना 240, तो आपका HCF क्या होगा 120 होगा। यानी हमें बड़ी से बड़ी संख्या खोजनी थी। यानी 30 से भी कट रहा है, ये 24 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या खोजनी थी। तो इसका उत्तर क्या होगा 120 होगा। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है कि दो संख्याओं का LCM
और ये CF क्रमशः 18 और 3 है। यदि उनमें से एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हम बहुत 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं इसको। आई बात समझ में? क्या पढ़ते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF होता है। आपको सोचिए क्या दिया है, LCM और HCF दिया 18 और 3, तो 18 गुणे 3 हो जाएगा। पहली एक संख्या इसमें 9 दिया है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा था, यही नहीं? देखिए, तो यहाँ 9 गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो किसके रूप में होगा? भाग के रूप में होगा। तो 18 गुणे 3 बटे 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6। देखिए बेहतरीन तरीका, बहुत आसान तरीका है। उत्तर क्या आएगा? 6 आएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। बहुत बेहतरीन तरीका है। इस तरह से सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए क्या कहा गया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। किसके अनुपात में है? 3:4 के अनुपात में है। इनका LCM 84 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, यही पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिया गया 21, 24, 28 और 84 है। तो आप जानते हैं जब दो संख्याओं को अगर हम काट के छोटा करते हैं तभी अनुपात में होंगी। वो कटती किससे है? मौसा से। यानी कोई एक संख्या उभयनिष्ठ रही होगी जो इनको काटी होगी दोनों को। हम मान ले कि वो x है, तो पहली संख्या 3x हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 4x। ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। इनका अगर हम LCM लेंगे तो LCM क्या होगा बेटा? तो हम जानते हैं कि जो नहीं मिलता उसको भी लेते हैं, जो कॉमन मिलता है उसको भी ले लेते हैं। तो आइए देखिए LCM। देखिए 3x है, यहाँ 4x है, तो 3 और 4 ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो हम 3 को भी ले लेंगे और 4 को भी ले लेंगे। x यहाँ भी, x यहाँ भी, ये कॉमन मिल रहा है, यानी इसमें से एक x ले लेंगे। अब आ जाइए, देखिए LCM आ गया। अब क्या होगा? जब LCM आपका आ गया तो आपको LCM तो दिया है बेटा, कितना? 84। तो आप गुणा करेंगे 4×3 12, x बराबर कितना बेटा है? 84। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 84। ये देखिए गुणा में इधर आएगा तो किस में होगा? भाग में होगा। आई बात समझ में? तो 12 का नंबर 12, 12 सते 84। तो x बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 7। तो आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 4x है ना? बड़ी संख्या क्या है? 4x। तो 4 गुणे x का मान 7 है, तो 7 चौक 28। तो आपका उत्तर क्या आ गया? 28। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 3, 28 सही है। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में आपके आएंगे, UPP, SSC, GD में। अगर वीडियो को देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।